मैंने ना भाजपा को शायद लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो उनका वोट घट जाएगा। भरोसा प्रचार के लिए बुला तो चिराग पासवान कहीं जाए उससे हमको क्या मतलब है? मैंने तो पहले भी कहा था, भाजपा से जो सटेगा कटेगा। देखिए, शिक्षक हों चाहे युवा हों, ये जो एनडीए की सरकार है ना, हमेशा इन लोगों ने अन्याय किया है उनके साथ। राजद प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। 23 तारीख को झारखंड विधानसभा और बिहार के 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, परिणाम आएंगे। झारखंड हो चाहे यहाँ पर 4 सीट्स पे जो उपचुनाव है, सब जगह इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो 11 वर्ष का काम रहा है केंद्र में, और ये इंडिया अलायंस ने जो काम किया है जो झारखंड में, उसके नाम पे हम लोग जाके वोट मांग रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मंच पर देश के प्रधानमंत्री हो चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, मुद्दों पे बात नहीं करेगा, धर्म के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं। जनता है, होशियार है, जनता सब जानती है। झारखंड में आपके गठबंधन की ओर से तेजस्वी हो, मुकेश सहनी हो, सभी लोग प्रचार करने गए, लेकिन नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को भाजपा ने क्यों नहीं बुलाया प्रचार करने के लिए? मैंने तो पहले भी कहा था, भाजपा से जो सटेगा कटेगा। जनता दल यू को भी काटा था, 7 एमएलए लेके भाग गए थे। और धीरे धीरे अभी की जो स्थिति है, जनता दल यू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स बैठे हुए हैं और जनता दल यू को छोटा कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना है। मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, जनता दल यू को सोचना चाहिए, एनडीए को सोचना चाहिए। शायद इनके जाने से कुछ वोट कम हो जाए, ये भी उनको कुछ कहीं ना कहीं कुछ डर होगा मन में। लेकिन चिराग पासवान को झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह प्रचार के लिए बुला। तो चिराग पासवान कहीं जाए उससे हमको क्या मतलब है? हनुमान बोलते हैं अपने आप को, भाजपा को तो जा रहे हैं वो, उससे हमको क्या मतलब है? सवाल यह है कि बीजेपी को नीतीश से भरोसा चिराग को है। बीजेपी मुख्यमंत्री जी को क्यों इग्नोर कर रहा है, ये तो उनसे ना सवाल करिए। हमारे मुख्यमंत्री हैं, पांव छूते हैं, देश के प्रधानमंत्री का पांव छूते हैं, उसके बाद भी इनको नहीं बुला रहा है। ये तो जनता दल यू को ना सोचना है कि आखिर में ऐसी स्थिति क्यों हो गई है उनकी कि उनके सबसे बड़े नेताओं को बगल के राज्य में, जहां पर उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है अलायंस में, इनके मित्र लड़ रहे हैं, उनके यहां भी नहीं गए। तो शायद भाजपा को लगता होगा कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो उनका वोट घट जाएगा। फिर सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि भाजपा को? अरे जवाब तो दिया मैंने ना, भाजपा को शायद लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो उनका वोट घट जाएगा। भरोसा चिराग पर उनको है। अब वो उसको, अब हमको क्या लगेगा, जो है वो उनका आपस का मामला है। हमने एक लाइन में कहा है एनडीए का अंदर का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को उस राज्य में नहीं बुलाया जा रहा है। जनता दल यू के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उनको अपने सीट पर नहीं बुला रहे हैं। शायद उनको लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो उनका वोट घट जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है, उसको लेकर लगातार शिक्षक विरोध कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक हों चाहे युवा हों, ये जो एनडीए की सरकार है ना, हमेशा इन लोगों ने अन्याय किया है उनके साथ। ये तो हमारे नेता थे तेजस्वी यादव, जिन्होंने रोजगार की बात करी, सरकारी नौकरी की बात करी, 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी, 4.5 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे उसको भी सरकारीकरण किया। ये तो हमारे नेता उनके बारे में सोचते हैं। एनडीए जो है आज भाजपा और जनता दल यू की जो सरकार है, इनको तो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी देखिएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए, आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति हैं उसमें भी गड़बड़ियां की जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।